बरकत देवता की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस समय किए गए स्नान, दान, जप और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी मास में बरकत देवता की कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास में बरकत देवता की कथा सुनना या सुनाना शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। वैशाख मास में बरकत देवता की कथा सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है, अन्न और धन की वृद्धि होती है, पापों का क्षय होता है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो चलिए रसपान करते हैं आज की यह पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अथक परिश्रम और निरंतर प्रयासों के बाद भी कुछ घरों में दरिद्रता क्यों वास करती है, जबकि कुछ घरों में सूखी रोटी भी अमृत बन जाती है और धन धान्य का भंडार कभी नहीं घटता? इसका रहस्य छिपा है वैशाख मास की उस अत्यंत गोपनीय और पावन कथा में, जिसे पूरे मनोभाव से सुनने मात्र से घर के अन्न, जल और धन में कभी न समाप्त होने वाली बरकत अर्थात अक्षय वृद्धि का वास हो जाता है। वैशाख मास, जिसे शास्त्रों और पुराणों में माधव मास भी कहा गया है, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह वह परम पवित्र मास है जब सूर्य देव की रश्मियां पृथ्वी को तपाती हैं और ऐसे में किसी प्यासे को किया गया जलदान, भूखे को अन्न दान और प्रभु की लीलाओं की कथा का श्रवण कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में जो प्राणी प्रातः काल स्नान कर भगवान जनार्दन की उपासना करता है और वैशाख महात्म्य की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। इसी महापुण्य मास में बरकत देवता की महिमा का गान किया जाता है। बरकत, जो मात्र भौतिक धन नहीं, अपितु जीवन में संतोष, तृप्ति, शांति और अक्षय संपदा का साक्षात स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णित है कि बरकत देवता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय जगत जननी माता लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ ही उनके एक सूक्ष्म, अत्यंत तेजोमय अंश के रूप में हुई थी। जहां माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है, वहीं बरकत देवता उस धन में स्थिरता, सकारात्मक वृद्धि और परम शांति का संचार करने वाले अधिष्ठाता देवता है। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी, शांत और अलौकिक है। वे प्रातःकालीन उदय होते सूर्य के समान अरुण आभा लिए हुए हैं। उनके वस्त्र स्वर्णिम पीतांबर हैं और उनके चार भुजों में क्रमशः धान की सुनहरी बालियां, एक कभी न लीतने वाला अक्षय पात्र, अमूल्य अमृत कलश और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुखमंडल सदैव एक सौम्य, करुणापूर्ण मुस्कान से प्रकाशित रहता है। उनके मस्तक पर केसर का तिलक, गले में वैजयंती माला और कानों में मकर कुंडल अपनी छटा बिखेरते हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य स्वर्णिम आभा का घेरा रहता है। बरकत देवता की यह विशेषता है कि वे किसी के मात्र पुकारने से नहीं आते, बल्कि वे उस घर में स्वयं अदृश्य रूप से खिंचे चले आते हैं, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं फेंका जाता और जहां ईश्वर की सत्ता के प्रति अटूट विश्वास होता है। वे कहते हैं, जहां सत्य, पवित्रता, निस्वार्थ दान और धर्म का वास होता है, जहां अतिथि को साक्षात नारायण मानकर पूजा जाता है, वहां मैं सदा के लिए अपना आसन ग्रहण कर लेता हूँ। बिना बरकत देवता की कृपा के कुबेर के समान विशाल खजाना भी क्षण भर में भस्म हो सकता है और उनकी कृपा से एक मुट्ठी अन्न भी सहस्त्रों प्राणियों का पेट भरने में समर्थ हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, मोक्षदायिनी अवंतिका नगरी के समीप नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा ग्राम बसा हुआ था। इस ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत सदाचारी, सत्यवादी और भगवत भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धर्मदत्त की दिनचर्या प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में नदी स्नान,
संध्या वंदन, सूर्य अर्घ्य और श्री हरि के नाम जप से प्रारंभ होती थी। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उनके घर में धन और भौतिक सुखों का घोर अभाव था। कई बार तो ऐसी विषम स्थिति आ जाती थी कि दोनों पति पत्नी को दिन में केवल एक समय का ही अल्प भोजन प्राप्त हो पाता था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनके मुख पर कभी कोई मलिनता, विषाद या ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं होती थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि त्रिभुवन के स्वामी जो भी दे रहे हैं वही उनका परम प्रसाद है। जो रूखी सूखी रोटियां या कंदमूल उन्हें प्राप्त होते, वे पहले अग्नि देव को आहुति देकर गौ माता और अतिथि का अंश निकालकर ही शेष अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। उनकी उस छोटी सी मिट्टी की जर्जर कुटिया में एक अलौकिक शांति और दिव्य तेज का निरंतर वास था। उसी ग्राम में धर्मदत्त की कुटिया के ठीक सामने एक अत्यंत धनी परंतु घोर लोभी सेठ कृपणनाथ की विशाल गगनचुंबी हवेली थी। कृपणनाथ के पास अपार स्वर्ण, रजत मुद्राओं और अन्न से भरे हुए विशाल भंडार गृह थे, परंतु उसका हृदय एक शुष्क बंजर भूमि के समान था। उसके भव्य द्वार से कोई भी भिक्षुक, साधु या भूखा प्राणी कभी एक मुट्ठी अन्न या एक घूंट जल लेकर नहीं लौट पाता था। वह धर्म, दान, पुण्य और ईश्वर की सत्ता का खुलेआम उपहास उड़ाया करता था। उसका अहंकार में डूबा मानना था कि यह सब अकूत संपत्ति उसने अपनी बुद्धि, चतुराई और छलकपट से अर्जित की है। इसमें किसी अदृश्य देवता या भगवान की क्या कृपा। हवेली में नित्य 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते, परंतु परिवार के सदस्यों में सदैव कलह, भयंकर रोग और गहरे असंतोष का वास रहता था। इतना अपार धन होने पर भी वे रात में मखमली शैया पर सुख की नींद नहीं सो पाते थे। उनके घर में तिजोरियां भरकर लक्ष्मी तो थी, परंतु बरकत देवता का वहां से कोसों दूर तक कोई नाता नहीं था, क्योंकि जहां अहंकार, लोभ और स्वार्थ अपनी जड़ें जमा लेता है, वहां बरकत का एक क्षण के लिए भी ठहरना असंभव हो जाता है। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूम रहा था। संसार की नश्वरता और प्राणियों के कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति ने एक कठोर परीक्षा की योजना बनाई। एक बार उस मालवा और अवंतिका के विस्तृत क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरी। कल बहती नदियां सूखकर दरारें बन गईं, गहरे कुओं का जल पाताल में चला गया, हरे भरे लहलहाते खेत वीरान और बंजर भूमि में परिवर्तित हो गए। चारों ओर भयंकर हाहाकार और त्राही त्राही मच गई। मवेशी प्यास से तड़प कर प्राण त्यागने लगे। इस भयंकर अकाल ने मृत्यु का विकराल रूप धारण करके अपने विनाशकारी पैर पसार लिए। अन्न का एक एक दाना स्वर्ण के आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगा। बड़े बड़े धनवानों के भंडार खाली होने लगे। ऐसे कठिन और प्राणघाती समय में माधव मास अर्थात वैशाख का पवित्र मास प्रारंभ हुआ। ग्रीष्म ऋतु की सूर्य की तपन और भी प्रचंड हो गई, मानो आसमान से अग्नि की वर्षा हो रही हो। धर्मदत्त के घर में जो थोड़ा बहुत अन्न संचित था, वह भी अब पूर्णतः समाप्त हो गया। लगातार 3 दिन से सुमति और धर्मदत्त ने अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डाला था। केवल नर्मदा का जल पीकर वे श्री हरि के ध्यान में लीन थे, मानो उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में ही सौंप दिया हो। सुमति ने कांपते हुए क्षीण स्वर में अपने पति से कहा, हे स्वामी, माधव मास का यह पावन पर्व चल रहा है। कल वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का महापुण्य काल कहा गया है, आने वाली है। मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि इस पुण्य तिथि पर हम किसी भूखे ब्राह्मण या अतिथि को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। परंतु घर में तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं बचा है। यह कैसी कठोर विडंबना है कि इस पवित्र मास में हम दान के महान पुण्य से सर्वथा वंचित रह जाएंगे। धर्मदत्त ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए अत्यंत शांत भाव से कहा,
हे कल्याणी, धैर्य धारण करो। वह जगत का पालनहार जो एक छोटी सी चींटी को कण और विशाल हाथी को मण भर अन्न देता है, वह हमारे लिए भी अवश्य कोई मार्ग निकालेगा। यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो नारायण हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तुम कल प्रातः काल उठकर घर को शुद्ध गोबर से लीपना, द्वार पर चौक पूरना और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना। अतिथि और उसके भोजन का प्रबंध ईश्वर स्वयं करेंगे। दूसरी ओर उस महाअकाल में कृपणनाथ के विशाल अन्न भंडार भी अब तेजी से घट रहे थे। उसने मृत्यु और भुखमरी से भयभीत होकर अपने सभी अन्न और स्वर्ण के भंडार गृहों पर लोहे के बड़े बड़े ताले जड़ दिए और रात दिन के लिए सशस्त्र पहरेदार बिठा दिए। उसका परिवार स्वयं भी इस भय से आधा पेट भोजन करने लगा कि कहीं भविष्य में अन्नपूर्णता समाप्त न हो जाए। कृपणनाथ की तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी, लेकिन जब अन्न का ही भयंकर अकाल पड़ गया तो वह सारा चमकता स्वर्ण उसे मिट्टी के ढेलों के समान व्यर्थ प्रतीत होने लगा। स्वर्ण को खाकर तो प्राण नहीं बचाए जा सकते थे, फिर भी उसके पाषाण हृदय में रत्ती भर भी करुणा नहीं जागी। जब भूख से तड़पते हुए कंकाल बन चुके गांव वाले उसके द्वार पर मुट्ठी भर ज्वार या बाजरा मांगने आते तो वह उन्हें अपने क्रूर पहरेदारों से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता। उसका अहंकार अभी भी उसी चरम पर था। वह मूर्ख सोचता था कि उसका एकत्रित किया हुआ धन उसे इस अकाल रूपी काल के ग्रास से भी बचा लेगा। वैशाख शुक्ल तृतीया की वह अत्यंत शुभ और पावन प्रातः वेला आ गई। धर्मदत्त और सुमति ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नर्मदा में स्नान किया। सुमति ने अपनी फटी हुई साड़ी का ही एक स्वच्छ भाग पहनकर पूरे घर को अत्यंत पवित्र किया। द्वार पर सुंदर रंगोली सजाई और एक कलश में शुद्ध जल भरकर रखा। उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए न नैवेद्य था न फल, केवल कुछ जंगली पुष्प और तुलसी दल ही थे। धर्मदत्त आंखें बंद किए ध्यान मग्न होकर भगवान श्री विष्णु और बरकत देवता का स्मरण करते हुए स्तोत्रों का पाठ करने लगे। उनका रोम रोम नारायण की भक्ति में डूबा हुआ था। तभी अचानक उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, कृशकाय और तेजहीन साधु आकर खड़े हो गए। तेज चिलचिलाती धूप और कई दिनों की भयंकर भूख प्यास के कारण साधु के प्राण जैसे कंठ तक आ गए थे। उनके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा शेष था। होंठ पूरी तरह सूख चुके थे और पैर थरथरा रहे थे। कांपते हुए हाथों से अपनी पुरानी लाठी टिकाए उन्होंने अत्यंत क्षीण और करुण स्वर में पुकारा, भिक्षा देही। नारायण हरि। हे गृहस्थ, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ। क्या इस पवित्र वैशाख मास में मुझ अभागे को थोड़ा जल और एक मुट्ठी अन्न मिलेगा? धर्मदत्त और सुमति ने जैसे ही उस दीन अतिथि को देखा, उनका हृदय करुणा और पीड़ा से भर गया। परंतु ठीक अगले ही क्षण उन्हें अपनी भयंकर दरिद्रता का कटु सत्य स्मरण हो आया। उनके घर में तो अन्न का एक भी कण नहीं था। स्वयं उन्होंने 3 दिनों से जल के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं किया था। क्या वे इस भूखे मृत्यु शैया पर खड़े अतिथि को खाली हाथ लौटा देंगे? अतिथि को शास्त्रों में साक्षात देवता माना गया है और वैशाख के इस महापुण्य महीने में यदि कोई भूखा साधु उनके द्वार से निराश लौट गया तो उनके जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। वैशाख मास का वह पवित्र व्रत जो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए धारण किया था, वह सदा के लिए खंडित हो जाएगा। धर्मदत्त की आंखों में बेपसी के अश्रु छलक आए। सुमति भी द्वार की ओट में खड़ी होकर अपने भाग्य की इस कठोर परीक्षा पर रोने लगी। एक और घोर अकाल और भयंकर दरिद्रता मुंह बाएं खड़ी थी, तो दूसरी ओर उनके धर्म, आस्था और भगवान पर विश्वास की अग्नि परीक्षा थी। द्वार पर खड़ा वह वृद्ध साधु, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं परम कृपालु बरकत देवता थे,
जो इस तपते हुए वैशाख मास में एक निर्धन ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा को परखने के लिए भिक्षुक का रूप धरकर आए थे, अब एकटक धर्मदत्त के मुख की ओर देख रहे थे। धर्मदत्त ने अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी विवशता को एक और धकेला और तीव्र गति से आगे बढ़कर उस कृशकाय वृद्ध साधु के दोनों चरण कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखों से झरते हुए अश्रुओं ने साधु के धूल दूसरे चरणों को भिगो दिया। हे महात्मन, हे देव, मेरे तो अहोभाग्य जग गए, जो इस भीषण अकाल और त्राहि के बीच वैशाख के इस परम पवित्र मास में मेरे इस दरिद्र नारायण के घर साक्षात नारायण अतिथि के रूप में पधारे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके घर से अतिथि बिना सत्कार के लौट जाता है, वह अपने सारे पाप उस गृहस्थ को दे जाता है और उसके सारे पुण्य अपने साथ ले जाता है। आप भीतर पधारें और मेरे इस सोने घर को अपने पावन चरणों से पवित्र करें। धर्मदत्त ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उस वृद्ध साधु को अपनी कुटिया के भीतर लाया, उन्हें बैठने के लिए एक टूटी हुई परंतु स्वच्छ कुशा की चटाई दी और स्वयं एक मिट्टी के पात्र में नर्मदा का शीतल जल लाकर उनके चरण धोए। वह चरणामृत उसने और उसकी पतिव्रता पत्नी सुमति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने मस्तक और नेत्रों पर धारण किया। सुमति अत्यंत भारी और कांपते कदमों से अपनी सूनी रसोई की ओर गई। वहाँ मिट्टी के बर्तन कई दिनों से खुरच कर साफ किए जा चुके थे। चूल्हे में केवल ठंडी राख बची थी और अन्न के नाम पर एक तिनका भी नहीं था। वह रसोई में ही स्थापित भगवान श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी शालिग्राम शिला के सामने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हे माधव, हे केशव, हे दीनानाथ, मेरी लाज अब आपके ही हाथों में है। आप तो घट घट के वासी हैं। आप जानते हैं कि इस अकाल में हमारा क्या हाल है। मुझे और मेरे पति को चाहे इसी क्षण मृत्यु दे दो, हमें उसका कोई भय नहीं, परंतु मेरे द्वार से यह भूखा और प्यासा अतिथि आज खाली पेट न जाए। यदि आज यह साधु बिना भोजन किए लौट गया, तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। उसकी यह करुण पुकार उस सूनी कुटिया की दीवारों से टकराकर मानो सीधे वैकुंठ तक पहुंच रही थी। इसी हृदय विदारक प्रार्थना के बीच सुमति की दृष्टि अचानक रसोई के एक सबसे अंधेरे और दुर्गम कोने में रखे एक पुराने जानों से घिरे मिट्टी के मटके पर पड़ी, जिसे वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था। सुमति ने कांपते हाथों से जब उस धूल भरे मटके का ढक्कन हटाया, तो उसके आश्चर्य और प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उस मटके के तल में एक मुट्ठी साठी का चावल और थोड़े से छिलके वाले मूंग के दाने पड़े थे। यह वास्तव में कोई चमत्कार था या सुमति की ही कोई बरसों पुरानी संचित बचत जिसे वह पूरी तरह विस्मृत कर चुकी थी। परंतु उस भीषण अकाल और अन्न के घोर अभाव के क्षण में वह एक मुट्ठी अन्न उसे कुबेर के खजाने और त्रिभुवन की सबसे बड़ी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान और पवित्र प्रतीत हुआ। सुमति की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। उसने मन ही मन नारायण को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। सुमति ने अत्यंत सावधानी से उस एक मुट्ठी चावल और मूंग को धोकर एक पुराने मिट्टी के पात्र में चूल्हे पर चढ़ाया। घर में ईंधन के लिए लकड़ियां समाप्त हो चुकी थी, तो उसने बिना एक क्षण सोचे अपने घर के एक पुराने छप्पर का बांस तोड़ लिया और उसी से अग्नि प्रज्वलित की। उधर ठीक उसी समय कुटिया के सामने अपनी विशाल हवेली के ऊंचे और सुरक्षित झरोखे में बैठा सेठ कृपणनाथ यह सारा दृश्य देख रहा था। उसके क्रूर और लोभी चेहरे पर एक अत्यंत उपहासपूर्ण और कुटिल मुस्कान तैर गई। वह अपनी बहुमूल्य रेशमी चादर को ठीक करते हुए जोर जोर से हंसते हुए अपने सेवकों से बड़बड़ाया, देखो उस मूर्ख और दरिद्र ब्राह्मण को। स्वयं 3 दिन से अन्न के एक दाने के लिए तरस रहा है, भूख से मरने की कगार पर खड़ा है और चला है एक भिखारी का पेट भरने। ऐसे ही मूर्ख और ढोंगी लोग इस दुनिया में सबसे अधिक दुख भोगते हैं। इसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है।
मेरा खजाना देखो, मेरी दूरदृष्टि देखो। मैंने अकाल पड़ने से पूर्व ही अन्न और स्वर्ण के भंडार भर लिए थे। यह अकाल भी मेरा बाल बाका नहीं कर सका। और यह धर्मदत्त, आज यह इस भिखारी को खिलाएगा और कल स्वयं अपनी पत्नी के साथ तड़पकड़प कर मरेगा। कृपणनाथ के इस कठोर उपहास से सर्वथा बेखबर सुमति ने भगवान अच्युत का पावन नाम जपते हुए वह खिचड़ी तैयार की। उस खिचड़ी में डालने के लिए न नमक था, न हल्दी और न ही कोई सुगंधित मसाले, परंतु उसमें सुमति की अटूट श्रद्धा, उसका वात्सल्य, परोपकार की भावना और वैशाख मास के धर्म का अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली अमृत अवश्य मिल गया था। खिचड़ी पककर तैयार हो गई। सुमति ने आंगन में लगे केले के वृक्ष से एक छोटा सा पत्ता काटा, उसे शुद्ध जल से धोया और उस पर वह साधारण सी खिचड़ी परोस दी। वह अत्यंत संकोच और लज्जा के साथ उस साधु के सामने गई और भोजन रख दिया। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत निर्धन और अभागे हैं। इस भयंकर अकाल में हमारे पास आपका सत्कार करने और आपको अर्पित करने के लिए केवल यही रूखा सूखा बिना नमक का अन्न शेष था। कृपया इसे ही प्रभु का महाप्रसाद मानकर ग्रहण करें और हमारी विवशता को समझते हुए हमारी भूल चूक क्षमा करें। साधु ने मुस्कुराकर एक बार सुमति को देखा और फिर धर्मदत्त की ओर दृष्टि फेरी। उस वृद्ध और दुर्बल साधु की आंखों में अचानक एक ऐसा अलौकिक और तेज पुंज झलका जो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न के सूर्य की किरणों को भी मात दे रहा था। साधु ने भगवान विष्णु का स्मरण कर वैदिक मंत्र का उच्चारण किया और पहला ग्रास अपने मुख में रखा। जैसे ही उन्होंने वह सादी खिचड़ी खाई, उनका मलिन मुखमंडल एक असीम तृप्ति और अलौकिक आनंद से खिल उठा। वाह पुत्री, क्या